देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। एयर कंडीशनिंग और बिल्डिंग सिस्टम इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय संस्था इशरे का इंदौर चैप्टर इस वर्ष कुल कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कर रहा है। 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक 3 दिवसीय यह भव्य आयोजन इंदौर के बाईपास स्थित होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में होगा। इस सम्मेलन को देश का सबसे बड़ा कार्बन न्यूट्रल इवेंट बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टर का विमोचन कार्यक्रम के साथ इसका औपचारिक शुभारंभ भी हो गया है। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं कूल कॉन्क्लेव के चेयरमैन पंकज धारकर। उनका कहना है कि यह आयोजन पर्यावरणीय जागरूकता को नई दिशा देगा और उद्योग, शिक्षा, नीति निर्माण और सरकार को एक मंच पर लाकर सस्टेनेबिलिटी के भविष्य को आकार देगा। इस सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी, जिसमें 400 से ज्यादा सलाहकार, व्यवसायी, उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान डीकार्बोनाइजेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स के जरिए उन लोगों और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। दिन का मेगा इवेंट है जिसमें करीब 16 ट्रैक्स जिसमें डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसका ये आज कर्टन रेजर प्रोग्राम है। हमारे कंट्री ने जो प्रोटोकॉल साइन किया है उसके तहत इंडिया को 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनाना है और प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट दिया है हम सबको, जिसके अंदर अनुकूल हमें 2030 तक एनर्जी लेवल्स को 50% से कट डाउन करना है। बिल्ड एनवायरनमेंट जो होता है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये 39% कार्बन इमिशन करता है दुनिया में और उसका 50 से 60% एयर कंडीशनिंग कंज्यूम करता है। तो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और डीकार्बोनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करें। यदि ये नहीं किया तो किसी तरह से न हम 2030 का गोल अचीव कर सकते हैं न 2070 का गोल अचीव कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को देखते हुए इशरे ने ये हमारे मिशन के तहत ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है और मुझे उम्मीद है कि और हमने इसीलिए भी चुना इंदौर को क्योंकि इंदौर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। अभी हाल इंदौर ने ये भी प्रतिज्ञा की है कि हम इससे एनर्जी एफिशिएंट सिटी बनाएंगे, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती और इसीलिए हमारी इंदौर की इशरे टीम ने ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम अरेंज किया। हमें पूरे शासन की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 2000 प्लस डेलीगेट जो दुनिया से आएंगे उसका इंदौर को भी बहुत फ़ायदा होगा। इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष अंकुश झंवर ने बताया कि यह कार्यक्रम स्मार्ट क्लाइमेट सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, नेट जीरो बिल्डिंग डिज़ाइन और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन जैसे विषयों पर केंद्रित रहेगा। साथ ही युवाओं को सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष सत्र और तकनीकी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। हमारी टीम ने बताया कूल कॉन्क्लेव का जो पहला आयोजन रहा था वो जयपुर में हुआ था और हम फॉर्चुनेट हैं कि सेकेंड टाइम का जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो इंदौर को सिलेक्ट किया है एंड वी आर दी होस्ट फॉर दिस इवेंट। इट इज़ अ मेगा इवेंट जो डीकार्बोनेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में हम कर रहे हैं एंड हमारी कोर कमेटी जो है सेंट्रल कमेटी उनके पूरे सपोर्ट के साथ में एंड हमारी जो लोकल मेंबर्स हैं, हमारी जो कमेटी है, हम इसको पूरा एक सफल आयोजन बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से हम पूरा इस आयोजन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को और आगे भी जो हमारे पूरे कंट्री से या हम बोलें बाहर से भी काफ़ी 2000 प्लस डेलीगेट्स जो हैं वो इसको ज्वाइन करने के लिए आने वाले हैं। तो अभी स्कूल कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के लिए आज हमने एक कर्टन रेजर इवेंट रखा है जो एक प्रमोशन के लिए उसके इवेंट है और फिर 31 जुलाई को ये इवेंट हम लोग यहाँ पे हम B2B मीटिंग्स भी करने वाले हैं ताकि टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन होए, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है वो कम करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उसको और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसमें करीबन 16-17 ट्रैक्स है टेक्नोलॉजी के और जिसके माध्यम से उसका अपग्रेडेशन का
हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे और हमारा जो क्लाइमेट चेंज का जो परिवर्तन होने जा रहा है अभी क्लाइमेट का, वो ऑलरेडी वी आर एट 1.3 डिग्री टेम्परेचर। अगर हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, हम बैठे रहे, तो ये 1.52 डिग्री के नीचे रुकने नहीं वाला है। डिकार्बनाइजेशन जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सालों में जितना इंडिया अभी बना है उससे डबल बनने वाला है, और उसको बनाने के लिए हमारे जैसे लोग ही इन्वॉल्व होंगे जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो इस कॉन्क्लेव के अंदर दुनिया भर से विशेषज्ञ आएंगे, ऐसे लोग जो डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट्स, ऐसे लोग जो बनाते हैं, डेवलपर्स, बिल्डर्स, ऐसे लोग जो स्पेसिफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और लीडर्स, सभी प्रकार के लोग अक्रॉस इंडिया और देश विदेश से यहाँ पहुँचेंगे। और इस बारे में 3 दिन मंथन होगा, कहाँ दुनिया में क्या अच्छा कार्य हो रहा है उसके बारे में लोग एक दूसरे को बताएंगे। जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उनको प्रमोट करने के लिए अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, और ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल इवेंट होने वाला है। कूल कॉन्क्लेव 2.0 अब एक साधारण तकनीकी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक हरित आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जो भारत की भावी पर्यावरणीय सोच का चेहरा बनने की ओर अग्रसर है। यह आयोजन इंदौर को ग्रीन इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।